नमस्कार दोस्तों, CSB ज्ञान बुक में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं और ICICI बैंक का करंट अकाउंट आपका ओपन हो गया है, इंटरनेट बैंकिंग भी आपकी चालू हो गई है, ठीक है, एक्टिवेट हो गई है आपकी इंटरनेट बैंकिंग। तो अब उसमें आपको कैसे काम करना, ठीक है, जैसे आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, आप विड्रॉल करते हैं, ठीक, BC पोर्टल से, तो आप अपने पैसे को मान लीजिए आप किसी दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप BC पोर्टल से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, वो पैसा आपका ICICI बैंक के करंट अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर बैंक की जो शाखा है, अगर आपके सेंटर से ज़्यादा दूरी पर है, आप रोज़ बैंक आना जाना नहीं चाहते हैं, तो आप उस बैलेंस को कैसे अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसी की जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। शायद आप लोगों ने अगर इंस्टॉल कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टाबिज नाम का एक एप्लीकेशन है ICICI बैंक का, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। और यहाँ देखिए दे रहा है योर लॉगिन ID, ठीक है। तो दोस्तों, लॉगिन ID में आप अपना जो कॉर्पोरेट ID यानी लॉगिन ID है आपको मिली होगी, आप उसको इसमें इंटर कर लेंगे। तो चलिए मैं लॉगिन ID इसमें इंटर करके और पासवर्ड इंटर करूंगा, इसके बाद सबमिट करके मैं लॉगिन हो जाता हूं अपने डैशबोर्ड में, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें अपनी लॉगिन ID इंटर कर देता हूं कि हमने यूज़र ID और पासवर्ड इंटर कर दिया। अब सबमिट बटन पर क्लिक करके मैं इसे सबमिट कर देता हूं और अपने देखिए किस तरह से, और देखिए आप लोगों के सामने इंटरनेट बैंकिंग का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ देखिए नाम, अकाउंट नंबर और जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में, ठीक है। मैंने 111 रुपये का जो है इसमें ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, विड्रॉ किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अपने किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँ, ठीक है। तो अगर आप इस बैलेंस को अपने किसी अन्य अकाउंट में जो जिसकी शाखा आपके करीब में हो उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, ठीक है, इसमें कोई मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जो है बैलेंस को, इसमें जो बैलेंस है उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने किसी अन्य अकाउंट में, ठीक है। ये सबसे पहले आपको यहाँ देखिए कुछ लिंक दिए गए हैं। यहाँ एक लिंक दिया गया है अकाउंट एंड डिपॉजिट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा बैलेंस दिखाई दे रहा है, नाम है, अकाउंट नंबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, जहाँ आपका नाम लिखा गया उसी के सामने एकदम आप देख रहे हैं कॉर्नर में 3 डॉट दिया गया है, ठीक है, ये उसी पे आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएंगे, फंड ट्रांसफ़र, UPI, बिल पे, ठीक है, चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टॉप चेकबुक रिक्वेस्ट, ये सब ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें UPI पिन बनाना होगा, ठीक है, यानी UPI ID, आपको एक UPI ID बनाना होगा। इसके लिए आपको UPI पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। अब इसके UPI पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से कुछ खुलकर आ जाएगा, देख रहे हैं, इसका इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, अगर आपका UPI ID जो होती है अगर वो बनी है तो आप पे टू VPA पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप ICICI बैंक में UPI ID जो होती है, UPI पिन जो होती है वो क्रिएट नहीं आप किए हैं, तो सबसे पहले आपको UPI ID बना लेना है। इसके लिए नीचे आप देख रहे हैं मैनेज लिखा, मैनेज के ठीक नीचे क्रिएट VPA, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट अकाउंट नंबर, ठीक है, आपको अपना अकाउंट नंबर इसमें सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम इस पर टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए हमने टिक कर दिया। अब यहाँ दिया है कि नो रजिस्टर VPA एग्जिस्ट, कह रहा है कि अभी ये
रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है। वीपीए अभी जो है रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इस पर ओके कर दें। और यहाँ देखिए हमने अपना जो है ये जो कॉलम है, ठीक है, चलिए ये कॉलम आपका खाली रहेगा, ठीक है। इसमें आप अपना नाम, ठीक है, अपने नाम का 2 अक्षर या पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर, चलिए हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक, इतना लिख देंगे। और यहाँ चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए कि इस नाम से कोई यूपीआई आईडी बनी है या नहीं, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो ये इस नाम से अभी कोई यूपीआई आईडी नहीं बनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर सबमिट कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। चलिए सबमिट करने के बाद ये करा आई वेटिंग टू रिसीव SMS, ठीक है, मैसेज। देखिए एक OTP आई और इसमें ऑटोमेटिक फिल हो गया ये हमारी OTP, ठीक है। चलिए हम प्रोसीड पर अब क्लिक कर दे रहे हैं। प्रोसीड बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखिए सक्सेस, ठीक है, कांग्रेचुलेसन यू हैव एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये देखिए आ गया हमारा नाम, मोबाइल नंबर, इसके बाद @ICICI, ठीक है, अकाउंट नंबर दिया है। अब हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम इसे सबमिट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी UPI ID अब क्रिएट हो गई। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें फंड ट्रांसफ़र यानी जो बैलेंस हमारे इस अकाउंट में है उसको हम ट्रांसफ़र करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप पे टू VPA पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस कुछ खुलकर आ जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्रॉम VPA, ठीक है, ये हमारे ICICI बैंक का जो VPA हमने अभी क्रिएट किया था उसको वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको जिस अकाउंट में भेजना है पैसे को, ठीक है, उस अकाउंट का VPA जो ID होती है, ठीक है, UPI ID जो होती है उसको इसमें इंटर करना होगा, ठीक है। अकाउंट नंबर इसमें इंटर नहीं करना है, VPA ID ही इंटर करना है। तो चलिए मैं अपने दूसरे अकाउंट की जो VPA ID है, ठीक है, उसको मैं इसमें इंटर कर देता हूँ। VPA ID जो है यानी UPI ID इसमें इंटर कर दिया, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, पता कर लें कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा नाम भी आप लोगों के सामने खुलकर आ गया। तो हाँ, जिस भी बैंक की ये UPI ID है हमारी, उसमें जो हमारा नाम है, पिता का नाम, ये आप लोगों के सामने खुलकर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आपको कितना जो है ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए यहाँ हम 50 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ रिमार्क है, ठीक है, चलिए इसमें कुछ आपको नहीं भरना है। अब आपको सबमिट करना है, ठीक, चलिए हम सबमिट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि यू हैव क्लोज्ड टू मेक द फॉलोइंग फंड ट्रांसफ़र, प्लीज़ कन्फर्म टू प्रोसीड टू VPA दे रहा है ये एड्रेस पूरा। इसके बाद यहाँ देखिए और फ्रॉम VPA भी दिया है कि किस अकाउंट से में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट 50 रुपये है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करके फंड ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अवेटिंग टू रिसीव, यहाँ OTP भी हमारी मोबाइल पर आएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा समय इंतज़ार कर लेते हैं। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल पर OTP आ गया, ठीक है। अब हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। सक्सेस मैसेज देखिए आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया वो सक्सेस हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रेफरेंस नंबर दे दिया है। देखिए जिस अकाउंट में 50 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया, नाम, ठीक है,
और यूपीआई आईडी जो है वो शो हो रही है, और जिस अकाउंट से आपने जो है ट्रांसफ़र किया है उस अकाउंट की भी यूपीआई आईडी आपके सामने यहाँ शो हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने बैलेंस को यानी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने अपने बीसी पोर्टल से ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसी तरह से जो है अपना बैलेंस अपने किसी नज़दीकी शाखा में जो है ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, अगर आपकी शाखा जो है यानी आईसीआईसीआई बैंक की शाखा अगर दूर है, आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैंक में उसको ट्रांसफ़र करके वहाँ से अपना पैसा निकाल लीजिए। तो दोस्तों आई होप वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।